चलिए मंगलाचरण करते हैं। वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपायं तिविहेणपणमिऊण शीलगुणाणं मणिसामेह। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अठ पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7 पाहुड़ पूर्ण हो चुके हैं, 8वां और अंतिम पाहुड़ चल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 25 और 26। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, महत्वपूर्ण हैं। शील क्यों जरूरी है, शील की श्रेष्ठता क्या है, इत्यादि कुछ विषय आगे बढ़ रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 25। उच्चारण। वट्टेसु, वट्टेसु आधा ट पूरा ट, वट्टेसु। य, य। खंडेसु आधा ण और ड, खंडेसु, खंडेसु। य, भद्देसु आधा द पूरा द, भद्देसु। य, विशालेषु, विशालेषु। अंगेषु, अंगेषु, अंगेषु। य, पप्पेषु आधा प पूरा प, पप्पेषु, पप्पेषु। य, सव्वेषु आधा प पूरा व, सव्वेषु। य, उत्तमम् आधा ता पूरा ता, उत्तमम्। शीलम्, शीलम्। वट्टेषु य खंडेषु य, वट्टेषु य खंडेषु य। भद्देषु य विशालेषु अंगेषु, भद्देषु य विशालेषु अंगेषु। अंगेषु य पप्पेषु य, अंगेषु य पप्पेषु य। सव्वेषु उत्तमं शीलम्, सव्वेषु य उत्तमं शीलम्। बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से आपको बड़ी सरल दिख रही होगी। सब जगह सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। वट्टेषु, खंडेषु, भद्देषु, विशालेषु, अंगेषु, पप्पेषु, सव्वेषु। सभी जगह सप्तमी विभक्ति का बहुवचन और बार बार य, य अव्यय है। और अब अर्थ की ओर चलते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है उत्तमम शीलम। उत्तमम उत्तम है, शीलम शील, शील उत्तम है, शील ही श्रेष्ठ है। किसमें श्रेष्ठ है? सव्वेषु, सभी में। जो ऊपर बताए गए हैं उन सभी में, सव्वेषु सभी में। उत्तमम उत्तम है, शीलम शील, शील ही सबसे उत्तम है, शील ही सबसे श्रेष्ठ है। शील के बिना इनकी कोई कीमत नहीं है। इतने से गाथा का अर्थ पूरा हो गया। सव्वेषु उत्तमम शीलम, सभी में शील उत्तम है।
अब किस किस में किस किस अपेक्षा से बात की जा रही है? शुरू से चलते हैं। वट्टेसु। वट्टेसु, वट्ट, वृत्त। वृत्त का अर्थ है गोल। गोल आकार वालों में। गोल, सर्कल, राउंड। गोल आकार वालों में, गोलाकार जिसका शेप है, ऐसे शेप वालों में, ऐसे आकार वालों में। ऐसे शेप वाले कौन? इसी लाइन के अंत में लिखा हुआ है अंगेसु। अंग, शरीर के अंग। शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो गोल आकार वाले हैं, वृत्त हैं। वट्टेसु अंगेसु, गोलाकार वाले अंगों में। गोलाकार कौन सा अंग दिखाई दे रहा है? बहुत सारे हैं। हमारी आंख की पुतली गोल है, हमारा मस्तक भी एक प्रकार से गोल दिखाई देता है, चेहरा गोल दिखाई देता है, और भी बहुत सारे अंग ऐसे हो सकते हैं, होंगे, जो गोल आकार वाले हैं। गोलाकार वाले अंगों में, सव्वेसु, सभी में, उत्तमम, उत्तम, शीलम, शील है। मस्तक को वैसे तो उत्तमांग कहते हैं। मस्तक को, हमारे सिर पर जो मस्तक है, वह मस्तक शरीर का उत्तम अंग माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि शील के बिना वह उत्तम अंग भी कुछ नहीं है। शील नहीं है और शरीर में उत्तम अंग है, तो भी क्या मतलब है? शील होगा तो इन सब अंगों की, शरीर की, सभी की शोभा है, और शील नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। शील ही सर्वश्रेष्ठ अंग है हमारा, ऐसा हम कह सकते हैं। वट्टेसु अंगेसु, गोल अंगों में। और खंडेसु, खंड, गोल का जो खंड हो गया, यानी आधा, आधा गोल है जो, ऐसे अंग जो अर्ध गोलाकार हैं। खंडित गोलाकार, जिसका गोलाकार खंडित है, अर्ध गोलाकार है। ऐसे कई अंग हो सकते हैं, अगर हम सही तरीके से देखें तो हमें वहां पर अर्ध गोलाकार आकृति मिल जाएगी। खंडेसु अंगेसु, गोलाकार से खंडित अर्ध गोलाकार अंग, अंगों में। और भद्देसु, भद्र, भद्र का मतलब है आसान, सरल संरचना वाले, ज्यादा जटिल संरचना नहीं है जिन अंगों की, भद्र है। भद्देसु अंगेसु, भद्र अंगों में। कभी कभी ऐसा लगता है जो वस्तु गोलाकार है वो बड़ी उत्तम होगी, फिर लगता है नहीं, गोलाकार चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा जो है वो ज्यादा सुंदर होता है, तो अर्ध चंद्राकार, अर्ध गोलाकार जो अंग है वो ज्यादा उत्तम होना चाहिए। फिर लगता है नहीं नहीं, जिनकी संरचना एकदम सीधी सादी, सरल, सुंदर सी दिख रही है, भद्र है, ऐसे भद्र अंग सुंदर होने चाहिए, उत्तम होने चाहिए। फिर लगेगा विशाल, जो विशाल अंग हैं, जो साइज में बड़े हैं, ऐसे विशाल अंग श्रेष्ठ या उत्तम होने चाहिए। सब ऑप्शंस रख दिए यहाँ पर। गोलाकार अंगों में, अर्ध गोलाकार अंगों में, भद्र यानी सरल सुंदर आकृति वाले अंगों में, विशाल, विशालता वाले, साइज में जो बड़े हैं, ऐसे विशाल अंगों में। सव्वेसु, सभी में, उत्तमम, उत्तम, शीलम, शील, शील ही सभी में उत्तम है। किसी का चेहरा सुंदर है, नहीं, सुंदर चेहरा होने से कुछ नहीं होगा, शील है तो ही कुछ होगा। किसी का विशाल हृदय है, विशाल हृदय नहीं, शील अगर नहीं है तो वह विशाल हृदय भी किसी काम का नहीं है। कोई बहुत बलवान है, शील नहीं है तो उसका बल किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से अंगेसु या पप्पेसु, पप्पेसु प्राप्त, पप्पेसु
प्राप्त अंगों में, पप्पेषु सव्येषु अंगेषु, प्राप्त सभी अंगों में, पप्पेषु प्राप्त, प्राप्त सव्येषु सभी, अंगेषु अंगों में, गोलाकार अंगों में, अर्धगोलाकार अंगों में, भद्राकार कह सकते हैं, भद्राकार अंगों में, विशालाकार वाले विशालाकार अंगों में, अथवा और प्राप्त सभी अंगों में, जिनकी गिनती ऊपर वाली लाइन में नहीं आई उनको भी ले लीजिए। पप्पेषु प्राप्त सव्येषु सभी, अंगेषु अंगों में, उत्तमम, उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, शीलम, शील ही है, सत आचरण, सही आचरण, सम्यक आचरण ही श्रेष्ठ है। बाकी शरीर की सुंदरता, युवा अवस्था, बल कुछ भी काम का नहीं है। बहुत अच्छी ये गाथा। व्याकरण तो मैंने पहले ही बता दी थी, फिर से देखिए। वट्टेषु, खंडेषु, भद्देषु, विशालेषु, अंगेषु, दो बार आया, पप्पेषु, सव्येषु, ये सभी सप्तमी विभक्ति के बहुवचन हैं। य 6 बार आया हुआ है, अव्यय है। उत्तमम, शीलम, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं। आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। गोलाकार और अर्धगोलाकार और भद्राकार और विशाल आकार वाले अंगों में और प्राप्त सभी अंगों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ शील है। शील ही सर्वोत्तम है। हर दृष्टि से, हर जगह से, हर गुण की अपेक्षा, हर कार्य की अपेक्षा, हर अंग की अपेक्षा अगर उत्तम है तो शील ही है। शील के बिना सब शून्य है, ऐसा समझना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 26। उच्चारण। पुरीसेण, पुरीसेण, वी, वी, सही आए, सही आए। कुसुमय, कुसुमय, मूढ़ेहि, मूढ़ेहि, कुसुमय मूढ़ेहि। विषय लोलेहिम, विषय लोलेहिम। संसारे, संसारे। भमिदव्वम, आधा व पूरा व, भमिदव्वम, भमिदव्वम। अरय, अरय घरट्टम, आधा ट पूरा ट, अरय घरट्टम, अरय घरट्टम। व, व, भूदेहिम, भूदेहिम। पुरीसेण विसही आए, पुरीसेण विसही आए। कुसुमय मूढ़ेहि विषय लोलेहिम, कुसुमय मूढ़ेहि विषय लोलेहिम। संसारे भमिदव्वम, संसारे भमिदव्वम। अरय घरट्टम व भूदेहिम, अरय घरट्टम व भूदेहिम। बहुत अच्छी गाथा है।
थोड़ा सा दार्शनिक तत्व यहाँ पर लाया गया है, थोड़ा सा ही है। पुरुषेण भी सही आए। नीचे से चलते हैं, सरल चीज से पहले। संसारी, संसार में। भमिदव्वम, भ्रमण किया जाएगा, जाना चाहिए, भ्रमण किया जाना चाहिए या भ्रमण करे, ये विधि एवं आज्ञा में है। भ्रमण करना चाहिए, चाहिए का मतलब भ्रमण किया जाता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। भटका जाता है, भ्रमण करना पड़ता है, भटका जाता है। किसके द्वारा भटकना पड़ता है? अब हमको चाहिए है तृतीया विभक्ति का बहुवचन। लेकिन किसके समान? पहले समान देख लीजिए। अरय घरट्टम व, अरय घरट्टम व, अरय घरट्ट के समान, संसारे, संसार में, भमिदव्वम, भ्रमण किया जाना चाहिए या भ्रमण करने योग्य, योग्य है, योग्य अर्थ ले लेते हैं। विधि एवं आज्ञा में हम योग्य अर्थ को ले सकते हैं। भ्रमण करने योग्य है। अरय घरट्टा व, अरय घरट्ट के समान। अरय घरट्ट का अर्थ है अरहट की घंटी या घरट्ट। घरट्ट का मतलब होता है जो गोल गोल घूमती है। जैसे किसी कुएं में एक घरट्ट लगी होती है जो ऊपर से नीचे राउंड कर रही होती है, उसमें बाल्टियां टाइप की लगी होती हैं, बकेट लगी होती हैं, उसमें पानी भरता है, ऊपर आता है और फिर वो बाल्टी खाली हो जाती है। उसको घुमाने के लिए एक चक्र टाइप का होता है जिसे घरट्ट कहा जा रहा है, और घुमाने के लिए एक बैल या कुछ ऐसा जानवर बांध दिया जाता है और वो कुएं के चक्कर लगाता रहता है, और ये अरय घरट्ट से जल निकलता रहता है, कुएं से पानी बाहर निकलता रहता है और सिंचाई या जो भी काम है वो होता रहता है। अरह घरट्ट के समान, घूमने वाले इस चक्र के समान, संसारी, संसार में, भमिदव्वम, भ्रमण करने योग्य है। कौन? अब देखिए रहस्य। ये तो आप समझ गए, संसार में भ्रमण हो रहा है, चक्र में जैसे घूमते रहते हैं वैसे ही हम कह सकते हैं घड़ी की सुई जैसे घूमती रहती है, रुकती नहीं है। वैसे ही ये चक्र है, रुकता नहीं है। संसार में भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, आगे भी भटकते रहेंगे, आगे भी उनके द्वारा भटकने योग्य ही है। कौन है ऐसा और किस कंडीशन में भी है? ऊपर 3 जगह हमें तृतीया विभक्ति का बहुवचन मिल रहा है। कुसुमय मूढ़ेहि, विषय लोलेहिम, भूदेहिम। विषय लोलेहिम, विषय, विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में जो लोल हैं, लोल का मतलब है आसक्त, डूबे हुए। पंचेंद्रिय के विषयों में जो आसक्त हैं, डूबे हुए हैं, पंचेंद्रिय के विषय भोगों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है जिन्हें, विषय लोल। भले ही वो कैसे हैं? कुसुमय, मय मत, मत, मत मान्यता, कुमत या सुमत, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा कैसा भी मत, और उसमें वो मूढ़ हैं। मूढ़ हैं मतलब अच्छे मत और बुरे मत, अच्छी मान्यता और बुरी मान्यता के विषय में अंतर नहीं समझते, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। कुमत और सुमत के अंतर को जो नहीं जानते हैं, सही रास्ता और गलत रास्ता की पहचान जिसे नहीं है, सही मार्ग और गलत मार्ग की जिसे पहचान नहीं है, इस विषय में जो मूढ़ है
मूर्ख है, अज्ञानी है, विषयों में लंपटी है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा अरय घरट के समान संसार में भमिदव्वम भ्रमण किया करने योग्य है, भ्रमण किया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। चलिए, विषयों में जो लोल है, विषयों में जो लंपट है और किसी भी मान्यता वाला है। अब एक शब्द यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण आ रहा है स्टार्ट में, पुरिसेण वी सही आए। पुरिसेण, पुरिसेण पुरुष, पुरुष से वी भी सही आए, सहित। पुरुष से भी सहित होने से, पुरुष सहित होने से। अब यहां पुरुष का क्या मतलब है? पुरुष का मतलब है आत्मा, पुरुष का मतलब है ब्रह्म। पुरुष सहित होने से भी जो विषय लोल हैं वो तो भटकते ही हैं संसार में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है, पुरुष, ब्रह्म, आत्मा, ये जो ब्रह्म है वो तो शुद्ध है। यह शरीर भूदेहि, नीचे लिखा हुआ है भूदेहि, भूतों के द्वारा जो बना हुआ है, पंचभूतों के द्वारा बना हुआ है। जैन दर्शन की ऐसी मान्यता नहीं है भले, लेकिन कुछ लोगों की, अन्य दार्शनिकों की जो भी मान्यता है, ये शरीर तो पंचभूतों से बना है, जल अग्नि वायु इत्यादि, आकाश, पंचभूतों से निर्मित यह शरीर अलग और इसके अंदर आत्मा ब्रह्म अलग है। और यह जो पुरुष, ये जो ब्रह्म है, ये तो त्रैकालिक शुद्ध है। इस शुद्ध आत्मा या शुद्ध ब्रह्म को कुछ भी नहीं होता है। और ये जो विषय भोग हैं, सुख दुख है, जो भी संसार में भटकना हो रहा है, वो तो पंचभूतों का खेल है। पंचभूत हैं, शरीर है, वह शरीर ही विषय भोगों को भोग रहा है। मेरी आत्मा तो विषय भोग नहीं भोगती है। इस दृष्टि से पुरुषेण भी सही आए, पुरुष से भी सहित, पुरुष से भी, ब्रह्म से भी सहित। वो ब्रह्म कैसा है? उनकी मान्यता अनुसार वो ब्रह्म शुद्ध है। शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध आत्म तत्व से भी सहित, लेकिन कुसमय, कुमत और सुमत में जो मूढ़ है, लेकिन विषयों में लंपटी है, ऐसा वह व्यक्ति भूदेहि, भूतों के साथ, पंचभूतों के साथ, शरीर के साथ, शरीर के साथ, संसार में घरट के समान संसार में भमिदव्वम भ्रमण किया जाने योग्य है। भ्रमण संसार में हो रहा है, किसका हो रहा है? पंचभूतों का नहीं, शरीर का भ्रमण हो रहा है नहीं। उन शरीर के साथ, उन पंचभूतों के साथ पुरुष भी तो भटक रहा है। उन पंचभूतों के साथ वह आत्मा भी तो भटक रही है, आत्मा भी तो संसार में फंसी हुई है, आत्मा भी तो संसार में बंधी हुई है। घरट के समान चक्र घूम रहा है। नहीं नहीं, चक्र में बंधा हुआ वह जानवर भी तो घूम रहा है। जानवर रुक जाए तो चक्र रुक जाए। पंचभूतों के साथ में वह पुरुष, वह ब्रह्मा भी तो फंसा हुआ है, जिसे आप शुद्ध कह रहे हैं। विषयों में, भोगों में जो डूबा है वो तो शरीर है, आत्मा तो विषय भोगों में डूबती ही नहीं। बिल्कुल, आत्मा, शुद्ध आत्मा कभी विषयों में नहीं डूबती, लेकिन जो विषय भोगों में डूबा हुआ है वह शुद्ध आत्मा है ही नहीं, वह तो अशुद्ध है, वो तो संसारी है। वह आत्मा ही विषय भोगों में डूबी है, वह आत्मा ही संसार में भटक रही है। ये शरीर तो
अगर पंच तत्व से पंचभूतों से मिलकर बना भी है तो मरण के बाद यही छूट जाता है। अगले भाव में नया शरीर मिलता है, नए पंचभूत तत्व मिलते हैं और उससे फिर नया शरीर बनता है। शरीर नहीं भटक रहा है, शरीर के साथ जो पुरुष यानी आत्मा है या ब्रह्म है वह संसार में भटक रहा है। ऐसी जो मान्यता रखते हैं कि मेरी आत्मा तो शुद्ध है, अब यह शुद्ध आत्मा अगर ये सब विषय भोग करती भी है तो करना ही चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, इससे भी मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ भी मानना गलत है। विषयों में लंपटी तो भटकेगा ही, और साथ में अगर आपकी आत्मा शुद्ध भी है तो भी भटक रही है, इसका मतलब ये आत्मा शुद्ध है ही नहीं, आप गलत मान रहे हैं। विषय भोग शरीर नहीं भोगता है, विषय भोग यह आत्मा ही भोग रही है। अगर शरीर विषय भोग करता तो फिर मृत शरीर भी भोजन करेगा, मृत शरीर भी, डेड बॉडी भी विषय भोगों में लग जानी चाहिए। डेड बॉडी को भी पसीना आना चाहिए, डेड बॉडी को भी गर्मी सर्दी लगनी चाहिए, कुछ नहीं होता है ऐसा, डेड बॉडी है। लेकिन उसके अंदर, शरीर के अंदर जब आत्मा होती है तो उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, विषय भोगों में वो लीन हो जाता है। इसका मतलब जो अंदर आत्म तत्व है वह गलत पुरुषार्थ कर रहा है, और यह आत्म तत्व त्रैकालिक शुद्ध नहीं है, अभी उसकी अवस्था शुद्ध नहीं है। होना कैसा चाहिए? होना शुद्ध चाहिए, लेकिन अभी शुद्ध नहीं है, अभी तो वो संसारी है, अभी तो वो मूर्खता कर रही है, विषय लोलुपता कर रही है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रकार से ऐसी मान्यताओं पर भी चोट की गई है जो कहते हैं शील की जरूरत नहीं है, विषय भोगों में डूबे रहो, आत्मा तो शुद्ध है। ऐसा कहने वाले अन्य मतावलंबियों को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जैसे चक्र घरट घूम रहा है, केवल चक्र नहीं घूम रहा, साथ में बंधा हुआ जानवर भी घूम रहा है। ये पंचभूत विषय में लोलुपी नहीं है, ये शरीर विषयों में नहीं डूबा है, साथ में आत्मा भी डूबी हुई है, पुरुष यानी ब्रह्म भी डूबा हुआ है। गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी अपने आप नहीं चल रही है, ड्राइवर चला रहा है। कोई ना कोई तो बैठा है अंदर जो इसको चला रहा है, भले रिमोट कंट्रोल से चला रहा हो, भले दूर बैठ के कहीं से चला रहा हो, कैसे ही चला रहा हो, लेकिन चलाने वाला है। ये गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं चल रही है, ऑटोमेटिक भी है तो भी कोई ना कोई बटन तो दबाएगा ही, ये हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है, विषय लोलुपता यदि होगी तो संसार में भटकना ही पड़ेगा, चाहे अपनी आत्मा को शुद्ध भी मान लिया जाए तो भी वह शुद्ध नहीं है, क्योंकि विषय लोलुपता में लगी हुई है, इसका मतलब शुद्धता तो है ही नहीं। व्याकरण की दृष्टि से पुरीसेण, सही आए, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। वी, व अव्यय हैं। कुसुमय मूढ़ेहि विषय लोलेहिम भूदेहिम, ये सभी तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। संसारे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। भमिदव्वम, अरय घरट्टम, ये दोनों प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भमिदव्वम यह विधि कृदंत का प्रयोग है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पुरुष ब्रह्म से भी सहित खोटी मान्यताओं में मूढ़, विषयों में लंपट, पंचभूतों वाला यह व्यक्ति अरय घरट के समान, चक्र चलने वाले एक यंत्र के समान
संसार में भ्रमण करने योग्य है। भटकता है, भटकेगा। विषय लोलुपता नहीं छोड़ी तो भटकेगा ही भटकेगा। चाहे मान्यता कुछ भी रखे, सही गलत कैसी भी मान्यता हो, विषय लोलुपता है तो भटकेगा ही। बहुत अच्छी ये गाथा। ऐसी और भी अच्छी अच्छी गाथाएं आगे आने वाली हैं। इसी प्रकार से यह स्वाध्याय आगे बढ़ेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इन वीडियोस के माध्यम से प्राकृत जनागम स्वाध्याय से जोड़िए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।